हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, ये रहा 2026 का ओरिजिनल पेपर और वायरल वायरल प्रश्न इसमें डाले गए हैं। सब थोड़ा सा तबीयत खराब है और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। आवाज़ भारीपन आ रही है, इससे कोई बात नहीं। आप लोग ये देखेंगे कि 2026 का इसमें सब वायरल प्रश्न डाले गए हैं। अगर इसको पढ़ लेते हो आप तो 70 में बाबू 60 तो कर ही जाओगे। और जो बच्चे 18 तारीख को हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो इसको तो जरूर पढ़े, और ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्या होगा? रामबाण साबित होगा। अगर नहीं पढ़ते हो तो आपको जीवन में पछताना पड़ जाएगा, सर का वीडियो क्यों नहीं पढ़े। और आपको अंत तक बने रहिए। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको वो चीज़ मिलेगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय हम कैसे लिखेंगे, ट्रिक से कैसे लिखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन सा है, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, ट्रिक से कैसे लिखे और याद करें। टॉपर कैसे लिखते हैं इस चीज को हम बताएंगे, ठीक है ना। हिंदी में पास होने का बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, कैसे पास होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं पढ़े हैं या कुछ नहीं आ रहा है आपको, तो आपको मैं बताऊंगा वीडियो के बीच में कि आप उस चीज़ को कैसे लिखते हैं। तो वीडियो में आपको प्रश्न पत्र लिखने का तरीका बताऊंगा कि यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं ऐसा मिलेगा कि वो टीचर कौन बताए कि कैसे लिखा जाए कि पेपर में बिना कुछ पढ़े आराम से पास हो जाए। तो मैं वो वीडियो के अंत तक बताऊंगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं चलता हूं प्रश्न के पहले नंबर प्रश्न पे। क्या दिया हुआ है तो आप लोग इसको आसानी से पढ़िएगा और देखिएगा क्या लिखा हुआ है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता कौन है? बताइए, चिंतामणि के रचयिता कौन है? ये आप लोग बताएंगे कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो ये हो गया आपका सी नंबर। क्या हो गया? सी नंबर पे गोला करते हुए 1 नंबर को हम प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से आपको कितना मिलेगा? 1 नंबर इस पे मिलने वाला है, ठीक है ना। अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न देखो कितना अच्छा से दिया है और एकदम अच्छे से लिखे हैं। पूरे बुक का निचोड़ है इसमें। 20 जो बहुविकल्पीय लिखे हैं बाबू, पूरे बुक का आपके इसमें से दिया गया है। हिंदी प्लस संस्कृत दोनों की दिया गया है। तो आप इसको रट्टा मार जाइए। और एक चीज नहीं, आप देखो हम जीवन परिचय कैसे लिखे हैं, गद्यांश पद्यांश कैसे लिखे हैं। पेपर में ऐसे ही लिखना है और ऐसा ही पेपर आता है। और कैसे जीवन परिचय लिखेंगे तो हमारा नंबर मिलेगा, और गद्यांश इस तरह से लिखेंगे तभी मिलेगा, अन्यथा आपका नंबर कट जाएंगे। और कहाँ नंबर कटते हैं मैं वो बताऊंगा। तो 2 नंबर प्रश्न क्या है तो बताइए, आप लोग कमेंट में करिए कि 2 नंबर का क्या होगा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? आप बताइए जल्द से और अच्छे से, धैर्य बना करके आंसर देंगे, गलत नहीं करेंगे। इस तरह से 2 नंबर का आपका प्रेमचंद होगा। इस पर आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न। क्या बोला है तो 3 नंबर प्रश्न इस तरह से है। क्या है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? आप लोग अच्छे से बताइए, धैर्य बनाकर बताइए कि जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामी है कि चंद्रगुप्त है कि लहरों के राजहंस है कि स्कंदगुप्त है। इसमें से जयशंकर प्रसाद की कौन नाटक नहीं है? इसमें से ध्यान देना है। ये नहीं शब्द दिया हुआ है, अगर आप हाथ मार देते हो तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान में देते हुए हम सी नंबर पे गोला करेंगे। कितने नंबर पे? सी नंबर पे गोला करेंगे, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर किसके जीवनी का लेखक है? किसकी जीवनी का उपन्यास के लेखक है? इसको हम बताते हैं तो 1 नंबर मिलने वाला है। इस पे कितने नंबर? 1 नंबर मिलने वाला है। तो 4 का डी नंबर हो जाएगा।
अज्ञेयजी होगा। क्या होगा? अज्ञेयजी होगा। इस तरह से आपके 4 प्रश्न खत्म होते हैं। 5वें नंबर प्रश्न इस तरह से है कि 5वें नंबर प्रश्न क्या दिया है, अपनी खबर आत्मकथा है। ये अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा है। आप बताइए कमेंट में। तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। और 6 नंबर प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। उस पर जाने से पहले वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए कि 5 प्रश्न आप कितना अच्छा लगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भूषण किस युग के कवि हैं? जो भूषण है वो किस युग के कवि हैं? अब बताएंगे। 6 नंबर का क्या होगा? तो 6 नंबर का आपका होगा बाबू बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? अब बताइए 7 नंबर, ललित ललाम रचना है। जो ललित ललाम है वो किसकी रचना है? मोतीराम की है, पद्माकर जी की है, कि देव की है, कि भूषण की है? अब बताइए 7 नंबर, ए फॉर एप्पल पर हम करेंगे ट्रिक तो एक नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है ना? यशोदा, यशोदा रचना है। यशोदा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, शिवेंद्रनाथ पंत, मैथिली शरण गुप्त। किसकी है यशोधरा? रचना किसकी है? तो 8 का हमारा हो जाएगा डी नंबर, मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से 8 प्रश्न समाप्त होते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पर आता है कि आंगन के पार द्वार है। आंगन के पार द्वार है, रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, या अज्ञेय जी, या रामधारी सिंह दिनकर, या नरेंद्र शर्मा जी? तो आप लोग बताइए कि 9 का कौन सा सही होगा? अज्ञेय जी। क्या होगा? अज्ञेय जी पर से गोला करेंगे तो 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है ना? अब आते हैं 10 नंबर, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। दीपशिखा किसकी काव्य संग्रह रचना है? आप लोग बताइए 10वें का कौन सा सही होगा? तो 10वें का ए नंबर सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। इस तरह से आपको टोटल 10 नंबर मिले। आप बताइए 10 में से कम 9 तो सही होना ही चाहिए आप लोगों का। और देखिए 11 नंबर, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे यही गलती कर देते हैं। क्या गलतियां करते हैं? और एग्जामिनर नंबर देने से कम कर देता है। वो गलतियां क्या है? करुण रस का पूछता है कि अस्थाई भाव क्या है। तो करुण मतलब शोक होता है, यानी शोक। तो इस तरह से आपको डी नंबर पे गोला करना है। कहीं और गोला कर देते हो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह से आपका ए नंबर का होगा करुण रस का क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं हम 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, उपरोक्त में अलंकार कौन सा है? तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई उपमा अलंकार है, कि उत्प्रेक्षा है, कि रूपक है, कि यमक है? तो 12 का आप बताएंगे तो 12 का आपका रूपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। इस तरह से आपके टोटल ग्रामर और व्याकरण सहित इसमें प्रश्न डाले गए हैं। ठीक है ना? ग्रामर, संस्कृत और हिंदी सब इसमें है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो आप लोग बताइए कि 13 का कौन सा सही होगा? यह कौन सा सही है? तो 13 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा, रोला। क्या हो जाएगा? रोला पे गोला करके हम आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न पे हम आ जाएंगे। टक देना 14 नंबर प्रश्न। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण पर उपसर्ग पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग मैंने हम बताए हैं बाबू, उपसर्ग मतलब आगे जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? आगे जुड़ा रहेगा। और प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? पीछे। तो प्र से पीछे, उ से आगे। ठीक है ना? तो पर्या जुड़ा, क्या जुड़ा है? पर्यावरण में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो इस तरह से आप बताएंगे परी जुड़ा है। क्या जुड़ा है?
यानी परिधान आवरण। क्या होता है बाबू? परिधान आवरण। इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय हम बताएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये रहा हमारा 15। महानता क्या दिया है? महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महानता, तब प्रत्यय मतलब पीछे। क्या होता है? प्रत्यय मतलब पीछे। पीछे कौन सा जुड़ा हुआ है? तो नता जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? नता जुड़ा हुआ है। जैसे महा प्लस नता, इस तरह से आपको नता ये क्या हुआ है? लास्ट में पीछे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम करेंगे तो 1 नंबर को पा जाएंगे, ठीक है ना। सुख दुख में समास कौन सा है? अब बताइए, तो बहुत अच्छा ही प्रश्न है कि सुख दुख में समास कौन सा है, कि सुख दुख में समास कौन सा है। आप लोग बताइए कि इस सुख और दुख में समास कौन सा है। तो 16 का आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन। वो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? 17 नंबर क्वेश्चन तो और ही अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ये नहीं शब्द आपको बार बार लिखा गया है और ध्यान देना है। अगर आप हाय पर गलती करते हैं तो गलती तो पक्का हो जाएगा। नहीं के लिए तब जा कर के सही आपका होगा। तो 17 का इस तरह से आपका बी नंबर होने वाला है। कितने नंबर? बी नंबर होने वाला है। अब हम आते हैं 18 नंबर पे। तो 18 नंबर का क्या है प्रश्न? अभी उदय का सही संधि विच्छेद पूछा है। अभी उदय, अभी उदय का क्या होते हैं बाबू? तो 18 का आपका हो जाएगा डी नंबर। जैसे अभी क्या होगा? अभी धन उदय। क्या हो जाएगा? अभिधन उदय। इस तरह से आपका संधि विच्छेद डी नंबर होता है। इस पर हम गोला करते हैं, ठीक है ना। 19 नंबर क्या है? तो 19 नंबर है मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन बताना है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति और एक वचन रूप बताना है। तो इस तरह से आपको 1 नंबर इस पर मिलने वाले हैं। तो 19 का आपका हो जाएगा ए नंबर मधुता। क्या हो जाएगा? मधुता। 20 नंबर क्या है प्रश्न? तो 20 नंबर है पठिष्यथ धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताना है। 20 नंबर का सी नंबर पर गोला करते हुए हम आगे बढ़ करके इस पर सही कर देंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं खंड ब पे। क्या आते हैं? खंड ब पे आते हैं। किस पे? खंड ब पे आते हैं। तो ये वर्णात्मक प्रश्न जो दिया गया है आपका खंड ब से, उसको हम कैसे हल करेंगे? दिया है पहले, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से तरह से। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। इस तरह से आपको 2, 2, 4 और 2, 6 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो 3 प्रश्न ये दिए गए हैं। इस पर आपको 2 नंबर है और इस पर आपके 2 नंबर है और इस पर आपको 2 नंबर है। तो सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे आइए हम समझते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ लेना अच्छी तरह से यहाँ से यहाँ तक। सबसे लिखने से पहले आपको लिखना है संकेत। क्या लिखेंगे? संकेत। यहाँ पर देखो हम कितने अच्छे से लिखे हैं। सबसे आपको पहले लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या पहला। इस तरह से लिखेंगे। संकेत में लिखेंगे कि कहाँ से ये जीवन परिचय शुरू हुआ है। आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के लिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे मैं आजीवन अपनी डॉट डॉट कहाँ तक समाप्त हुआ है? गृह में जाती है। कहाँ जाती है? गृह में जाती है। इस तरह से आपको लिख देना है संकेत। संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? देखो, संदर्भ हम इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद गरिमा। क्या है? गद गरिमा खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस तरह से लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे इस पे, नहीं तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेंगे अगर दूसरा कुछ लिख देते हो तो। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है ना। हेडिंग अच्छा से डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही उपयोग करना है। तो कह रहा है यहाँ पर कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही हूँ। तो इस तरह से लेखक कहता है कि ममता अश्वरोही से कहती है। क्या कहती है बाबू? ममता अश्वरोही से कहती है
क्या कहती हैं कि वह जीवन भर अपनी झोपड़ी के खोदे जाने से क्या करती हैं कि डर से अब भयभीत रही है, क्योंकि उसे उसे आज्ञा दिया गया था, क्या दिया गया था, यदि आप घर बनाती हैं, क्या करती हैं, घर बनाती हैं, पीछे देखो लिखा गया है, अगर आप घर बनाती हो तो आपका घर एक खोदा जाएगा। इसी डर से वो हमेशा चिंतित रहती थी। अंत में वह जब मृत्यु शैया पर थी तो कहती हैं कि अब उस बात से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब परलोक में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? परलोक में। इस तरह से दूसरा का भी 2 नंबर समाप्त होता है। तीसरा नंबर कैसे करेंगे? ममता के जीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? तो ममता ने यह सुना था कि उसके घर झोपड़ी के स्थान पर घर बनेगा और झोपड़ी को खोदा जाएगा। इसी से वो क्या थी? आजीवन भयभीत थी। अब हम आएंगे जीवन परिचय। देखो बहुत अच्छा सा लिखा हूँ जीवन परिचय, ठीक है ना? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर बाबू ये नहीं करने आ रहा आपको तो ये अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं, तो इस पर भी आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको कर जाइएगा, ठीक है ना? अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। वो कौन सा दूसरा प्रश्न है? तो पद्यांश से दिया रहेगा। किससे? पद्यांश से दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये भी बाबू आपको 6 नंबर का टोटल रहेगा। पूर्व में निकसी रघुवर बधु धी धरी धीर दय मग में डग दबाए। इस तरह से दिया हुआ पद्यांश है, इसको भी वैसे ही करना है। रेखांकित पद्यांश का संदर्भ लिखना है। श्री राम ने नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे? रेखांकित अंश पर्णकुटी हरि करी है कित में कौन सा अलंकार है? इस तरह से करते हो 6 नंबर मिलने वाला है। अगर उसको नहीं करते हो, इस गद्यांश को अथवा में करना। मेवाड़ केसरी देखा रहा है, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण में, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर धूम धूम करता सेना रखवाली था, ले महा मृत्यु को साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कपाली था। उपयुक्त पद्य संदर्भ लिख देना है। संदर्भ लिखने के बाद इसे दूसरे नंबर करना है, तीसरे नंबर का लिख देना, ठीक है ना? तीसरा नंबर प्रश्न दिए गए संस्कृत में किसी एक संदर्भ सहित का अनुवाद करना है। तो जो संस्कृत से प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर ऐसा नागरी भारतस्य संस्कृत भारतस्य सस्य केंद्रस्य सस्ति इत एवं संस्कृत मांगमस्य संस्कृतेषु आलोको सर्वत्र प्रशिष्टे मुगल युवराज द्वारिका सिकोह अत्रागत्य भारती दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित। इस तरह से दिया हुआ है पेपर में आपको, और अच्छे से पढ़ करके इसको लिखना है, अनुवाद करना है, ठीक है ना? 4 नंबर क्या है? तो 4 नंबर का पद्यांश दिया हुआ है, इसको भी अच्छे से करेंगे। बाबू पूरा बताने लगूंगा तो वीडियो आपका लंबी हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, छोड़ करके भाग जाओगे, ठीक है ना? और ये जो चीज़ दिया गया है 5वें नंबर का, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर देना है। तो आप किस जिले से है कमेंट में बताइए। अगर आप उस जिले का ही खंड काव्य से लिखना है, आप कहीं और जिले के हैं दूसरा कुछ लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। 6 नंबर बोला है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का। सबसे तो अच्छा ये है कि इसको हम कैसे करेंगे। जैसे रामचंद्र शुक्ल का दिया है, क्या दिया है? रामचंद्र शुक्ल का। तो ये रामचंद्र शुक्ल बहुत बार पूछता है पेपर में, इसलिए इसमें वायरल करके हम डाल दिए हुए। क्या से लिखेंगे? सबसे पहला में हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क। संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? तो नाम लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म लिखेंगे 1884 ईस्वी में, स्थान लिखेंगे अगोना बस्ती जिले के उत्तर प्रदेश, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, रचनाएं इनकी चिंतामणि, मृत्यु 1941 ईस्वी में होगी। इस तरह से लिखते हैं, एग्जामिनर का ध्यान टोटल इसी पर जाता है, ठीक है ना? अब आते हैं हम जीवन परिचय। तो जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, ये जो है ब्लैक पेन से लिखेंगे। किससे? ब्लैक पेन से लिखेंगे।
बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम, ये चंद्रबली जो दिया गया है, इसको भी आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, ठीक है ना। क्या दिया है? चंद्रबली, इसको भी आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, ठीक है ना। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी, उन्होंने स्वयं पढ़ करके विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस तरह से लिखेंगे, रचना लिखेंगे, तब जाकर आपको टोटल 5 नंबर इस पे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। कितने नंबर? 5 नंबर मिलने वाले हैं आपको। शुभ अच्छी तरह से समझा दिए हैं। अब ध्यान दो, 7 नंबर क्या है? अपनी श्लोक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जिस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अपनी कोई श्लोक लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। इसमें से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो आप जो भी यहाँ पर निबंध दिया गया है, आतंकवाद समस्याओं में समाधान, वीडियो मैंने बना चुका हूँ। प्रदूषण मानव और जीवन, इन दोनों पर बनाया हूँ मैं वीडियो। आप लोग जा करके देखिए और इसको अच्छे से रट जाइए। पेपर में इससे बाहर कहीं नहीं आएगा बाबू, ये आप लोगों का वादा रहता है।